नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बिस्टी स्टडी पॉइंट में। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं उस वीरगाना की कहानी जिसकी तलवार में अंग्रेज भी कांप उठे थे, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई। तो चलिए शुरू करते हैं इस प्रेरणादायक कहानी को। साल था 1828। वाराणसी में एक नन्ही सी बच्ची का जन्म हुआ। नाम रखा गया मणिकर्णिका। प्यार से लोग उसे मन्नू कहते थे। मन्नू बचपन से ही सामान्य लड़कियों से अलग थी। वो गुड़ियों से नहीं खेलती थी, उसे तलवार, घुड़सवारी और तीर कमान में मजा आता था। उसके पिता मोरोपंत तांबे पेशवा बाजीराव के दरबार में कार्यरत थे। पेशवा ने ही मन्नू को गोद की बेटी की तरह पाला और कहा, ये बच्ची आगे चलकर इतिहास रचेगी। और इतिहास ने सच में वो दिन देखा। जब मन्नू 14 साल की हुई तो उनकी शादी झांसी के राजा गंगाधर राव से हो गई। अब वो बन गई रानी लक्ष्मीबाई। कुछ समय बाद उनका एक बेटा हुआ, लेकिन दुर्भाग्य से वे बचपन में ही चल बसा। राजा गंगाधर राव ने एक बच्चे को गोद लिया, लेकिन जल्द ही राजा की मृत्यु भी हो गई। अब झांसी पर संकट मंडराने लगा। अंग्रेजों ने अपनी डॉक्ट्रिन ऑफ लेम्स नीति के तहत झांसी को हड़पने की कोशिश की, लेकिन रानी लक्ष्मीबाई ने साफ कहा, मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। इसके बाद 1857 की क्रांति की आग भड़क उठी। रानी ने अपने सैनिकों के साथ युद्ध की तैयारी कर दी। उनके सेनापति तैत्या टोपे और झलकारी बाई जैसे योद्धा उनके साथ थे। रानी लक्ष्मीबाई ने कड़ी लड़ाई लड़ी। वे पुरुष की तरह कवच पहनती, घोड़े पर सवार होती और दुश्मनों पर टूट पड़ती। उनका घोड़ा बादल उन्हें युद्ध भूमि में बिजली की तरह दौड़ाकर ले जाता। एक दिन जब अंग्रेज किले में घुस आए, रानी अपने बेटे को पीठ पर बांधकर युद्ध भूमि में कूद पड़ी। उनकी तलवार बिजली की तरह चमकती और दुश्मनों को धराशायी कर देती। कवंती की वो एक हाथ से घोड़ा संभालती और दूसरे हाथ से तलवार चलाती थी। आखिरकार 18 जून 1858 को ग्वालियर में उन्होंने वीरगति प्राप्त की, लेकिन उनका साहस, बलिदान और देशभक्ति आज भी अमर है। फ्रेंड्स, ये थे हमारे आज की कहानी। रानी लक्ष्मीबाई सिर्फ एक रानी नहीं थी, वे थी आज़ादी की पहली चिंगारी। उनके बहादुरी ने भारत की महिलाओं को आवाज़ दी, हिम्मत दी। अगर आपको ये कहानी प्रेरणादायक लगी तो इसे लाइक ज़रूर करें और कमेंट में जय झांसी की रानी लिखें। और बिस्टी स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो मिलते हैं अगली प्रेरणादायक कहानी में। जय हिंद।